और ईरान के बीच कौन सी बहुत बड़ी सीक्रेट डील हो रही है? आखिर ईरान और रूस के बीच ऐसा क्या हो रहा है कि अमेरिका बौखला गया है? सबसे बड़ा सवाल, क्या पुतिन ने अब युद्ध वाला कंट्रोल ईरान में शिफ्ट कर दिया? यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच इन सवालों के बहुत मायने हैं, क्योंकि इसी को लेकर अब अगली जंग का सीन क्रिएट किया जा रहा है। एक बहुत ही आधुनिक फाइटर की डील पर बात हो रही है, जिसकी रेंज अमेरिका को परेशान कर देगी। एक नए ड्रोन पर सस्पेंस खत्म होने जा रहा है। जो सबसे ज्यादा घातक साबित होगा। टारगेट पर कई अड्डे होंगे और साथ में एक ऐसी मिसाइल जिससे 3 देशों को खतरा है, वो पुतिन को मिल सकती है। और यही अमेरिका का सबसे बड़ा डर है। ऐसी बहुत सी चर्चा व्हाइट हाउस में हो रही है। पेंटागन नए नए प्लान बना रहा है। बाइडेन को सबसे बड़ा खौफ इस वक्त रूस से नहीं बल्कि ईरान से बहुत खतरनाक डर सताने लगा। ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिएगा। इस रिपोर्ट में आपको पुतिन और ईरान के बहुत ही सीक्रेट संबंधों के बारे में पता चलेगा। इस रिपोर्ट में आपको बाइडेन के सामने खड़े सबसे बड़े खौफ का पता चलेगा। इस रिपोर्ट में आपको अगले युद्ध की लोकेशन के बारे में पता चलेगा। सबसे पहले अमेरिका के खौफ की बात करते हैं, क्योंकि यही इस खबर की बुनियाद है। और इसी खौफ ने अमेरिका के दोस्तों को भी डराया हुआ है। अमेरिका को डर है कि रूस अब ईरान को ऐसे ऐसे नए हथियार दे रहा है जो खाड़ी के इलाके पश्चिम एशिया में अमेरिका और उसके मित्र देशों को मुश्किल में डाल सकते हैं। अमेरिका इसे ईरान और रूस की सबसे खतरनाक डिफेंस पार्टनरशिप कह रहा है। इसमें ईरान को रूस से नए फाइटर जेट मिलेंगे, नए एयर डिफेंस सिस्टम मिलेंगे, नए हेलीकॉप्टर भी ईरान के पास आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब रूस को ईरान की तरफ से शायद ड्रोन मिला तो उन्होंने उसका खूब फायदा उठाया। ईरान एक तरह से रूस का ड्रोन सप्लायर बन गया। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा मार यूक्रेन पर पड़ी। और ये बात ज़ेलेंस्की बार बार बताना चाहते हैं कि ईरान के ड्रोन ने उनके फौजी अड्डों से लेकर सामरिक ठिकानों और सिविलियन टारगेट्स पर कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। Дуже складна ситуація в Одеській області. Після нічного удару іранськими дронами, Одеса та інші міста і села регіону у темряві. Станом на цей час більш ніж 1,5 мільйона людей на Одещині без світла. Підключена лише критична інфраструктура і настільки, наскільки є можливість постачання електрики. रूस ने ईरान की ड्रोन वाली मदद क्यों की, अब इसे डिटेल में समझिए। रूस को शायद 136 ड्रोन इसलिए मिले क्योंकि रिपोर्ट है कि रूस अब ईरान को अपना आधुनिक फाइटर जेट सुखोई 35 दे सकता है। रूस में ईरान के फाइटर पायलट को सुखोई 35 पर ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है और अब ईरान को 1 साल के अंदर इन लड़ाकू विमानों की डिलीवरी भी मिल सकती है। जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं, उसके मुताबिक शुरुआत में ईरान को रूस से 24 सुखोई 35 फाइटर जेट मिल सकते हैं। तादाद तो इनकी कम लगती है, लेकिन ऐसे फाइटर जेट ईरान की एयरफोर्स को गजब की ताकत देंगे, इसमें कोई शक नहीं। सुखोई 35 का इस्तेमाल रूस अभी यूक्रेन के खिलाफ भी कर रहा है और लॉन्ग रेंज टारगेट्स के अलावा एयर डोमिनेंस में भी इस फाइटर जेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस फाइटर जेट के मुकाबले में यूक्रेन के पास भी कुछ नहीं है और इसे रोकने के लिए ज़ेलेंस्की फिलहाल नेटो से मिले एयर डिफेंस सिस्टम पर ही निर्भर है। इसमें कोई शक नहीं है कि रूस की एयरफोर्स को रोकने में उन्हें कामयाबी भी मिली है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के अब तक 280 से ज्यादा फाइटर जेट मार गिराए हैं। यूक्रेन का दावा है कि वो पुतिन के 260 से ज्यादा हेलीकॉप्टर भी गिरा चुका है। ये ज़ेलेंस्की की फिगर है कि वो रूस की करीब 600 क्रूज मिसाइल को भी टारगेट कर चुके हैं। और ज़ेलेंस्की तो आए दिन दावा करते हैं कि उन्होंने पुतिन की कितनी क्रूज मिसाइल गिराई। यूक्रेन की फौज तो उन्हें एक-एक मिसाइल का अपडेट दे रही है ताकि ज़ेलेंस्की का हौसला भी कायम रहे।
Шановні українці, звітую про сьогоднішній день. Головний результат: 70 російських ракет пройшло, більшість збито. Калібрі, Х-101 та інші. Я дякую усім нашим воїнам повітряних командувань «Схід», «Південь» і «Центр». Молодці. Дякую і партнерам за системи ППО, які зараз використовуємо. Кожна збита російська ракета – це конкретний доказ, що терор можна перемогти. Але, на жаль, ми поки що не можемо дати повну безпеку нашому небу. Було кілька влучань. На жаль, є жертви. Станом на цей час у переліку загиблих за цю добу від російських ударів 4. Мої співчуття рідним. पुतिन जब भी ज़ेलेंस्की पर हमला करते हैं तो वो उसका वीडियो जरूर बनाते हैं। देखिए पुतिन के मिसाइल अटैक की एक छोटी सी क्लिप। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, ऐसे ही कई हमले लगातार किए गए। जिनके टारगेट पर यूक्रेन के कई शहर थे, वहां के कई ठिकाने थे। ज़ेलेंस्की के बंकर में अंधेरा रहे, यही पुतिन का एजेंडा है। पुतिन ने क्या क्या किया है वो आपको जरूर देखना चाहिए। आपको पुतिन की पूरी मॉडस ऑपरेंडी समझ में आ जाएगी। पुतिन का जो गुस्सा ज़ेलेंस्की पर फूट रहा है, उसमें 2 बड़े हथियारों की भूमिका है। इनसे ज़ेलेंस्की भी बहुत घबराते हैं। पुतिन के 2 सबसे खतरनाक हिटमैन देखिए। पहली है कलिब्र मिसाइल और दूसरा है शायद 136 आत्मघाती ड्रोन। इन दोनों ने ज़ेलेंस्की को बड़े बड़े झटके दिए हैं। और अब भोपाल से बड़ी खबर है। खाकी का